महमूद मदनी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी इस चर्चा की और आपसे जानना चाहूंगी कि हम आज भी मध्य प्रदेश में तस्वीरें सामने आई हैं जहां हमला हुआ है मेडिकल टीम पर। हमने मुरादाबाद की तस्वीरें भी देखी हैं और जमात के लोगों को लेकर भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि उनको बार बार अपील करने के बावजूद वो बाहर निकल कर नहीं आए हैं या अपने आप को छिपा कर रखा है। इस तरह के हालात में एक तरह की तस्वीर बन रही है मुस्लिम समाज के बारे में, उसको लेकर आप चिंतित हैं? यकीनन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है दो लिहाज से। एक ये कि जमात के नाम पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी कॉर्नर्ड हो गई है या कर दी गई है, तो ये मेरे लिए और इस देश के लिए, दोनों के लिए बड़ी चिंता की बात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वाक़यात हो रहे हैं वो दोनों तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मसलन आप ये देखेंगे कि तबलीगी जमात के डायरेक्ट वर्कर्स या जो चेन थी कि भाई फ़लाँ जगह गए, वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उनको भी क्वारंटाइन करना है, उनको भी ले जाना है, उनका भी चेकिंग होनी है, टेस्ट होने हैं। इस तरह से तकरीबन 25,000 लोगों को, एक मेरा पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन मिनिमम 25,000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है देश भर में। और उसके लिए जो एक्सरसाइज हुई है लाने ले जाने के लिए वो 700-800 जगहों से ज़्यादा पर हुई है टोटल में अगर देखा जाएगा। अब उसमें से 4 वाक़यात हुए जो यकीनन बहुत ही शेमफुल हैं इस तरह के इंसिडेंट्स का होना, और जिसको किसी तरह न जस्टिफाई किया जा सकता है, न एक्सेप्ट किया जा सकता है, न किया जाना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। उन लोगों को जो सेवा कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास 3 तरह के लोग हैं, 3-4 तरह के, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी भलाई के लिए निकले हुए हैं, सड़क पर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं और अपने आप को ख़तरे में डाला हुआ। फ्रंट लाइन वो असल में हमारे रियल हीरोज़ हैं। मैं सही बात है यही है कि मैं उनको अपने देश का, इंसानियत का, मानवता का बड़ा हीरो मानता हूँ। वो हैं मेडिकल वर्कर्स, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग, पुलिस वाले, और इसी तरह हमारे सफाई कर्मचारी, और जो लोगों के पास सामान पहुंचा रहे हैं, रिलीफ का हो या ख़रीदा हुआ हो या दवाएं हो। इस तरह 3-4 कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ बहुत ही सम्मान का मामला करना चाहिए। उनके साथ पथराव हो रहा है या चाकू हो रहा है या बदतमीजी हो रही है, गाली गलौज हो रही है, लेकिन तो ये बहुत ही शेमफुल है। लेकिन महमूद साहब, तो ये आप कह रहे हैं जितनी निंदा करी जाए वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कह रहे हैं, लेकिन आप जब अपनी बात सामने रख रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी डिफेंस कर रहे हैं या बचाव कर रहे हैं तबलीगी जमात की तरफ से जो किया गया, और उसके बाद भी जो अभी भी घटनाएं सामने आई है कि किस तरह से लोग, मैं ये चाहता हूं, नहीं सामने आ रहे थे तमाम अपील के बावजूद, क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले ये अपील की थी, उसके बावजूद सामने नहीं आए। तो क्या हम डिफेंड अभी भी कर रहे हैं? क्या आप डिफेंड कर रहे हैं अभी भी उन्हें? नहीं, देखिए एक बात है कि मैं आपसे बहुत ही अदब के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि डिफेंड करना और सच्चाई को सामने रखते हुए किसी को कंडम करना, ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो काम हुआ है उसको कभी डिफेंड नहीं किया जा सकता और न किया जाना चाहिए। जो कि हुआ है या हो रहा है, मान लीजिए कहीं हमला हुआ, उसको कौन कैसे डिफेंड करेगा। लेकिन होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ जितनी है उसको उतना रखा जाए। उससे आगे बढ़ाएंगे तो वो कम्युनिटी की तरफ उंगली चली जाती है, तो उससे भी हमें और आपको सबको बचना है। पूरी इंडिया के जो मीडिया का सिस्टम है उसको भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है ये वबा और ये महामारी है। इसमें अगर साथ मिलकर के नहीं लड़ेंगे, कंधे से कंधा लगाकर, तो बात बढ़ेगी नहीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये अक्लमंदी करते और बजाय ये 28 तारीख के 15 में या 18 में सब लोग डिस्पर्स हो जाते और ये अपनी सारी चीजें सस्पेंड कर देते, तो अभी तो 25,000 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा है, फिर 2.5 लाख लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ता।
तो उस पहलू से भी सारी चीजों को सोचिए, और जिसने गलत किया है उसके खिलाफ तो सब हो रहा है। जी हाँ, अब आप उसको इशू बना करके रखने के बजाय आगे को देखिए, आगे रमजान आ रहा है। बिल्कुल, और उसमें भी 11 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं जहां जुमा और जमात की नहीं, और उसके लिए भी बहुत जरूरी है सर। मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी आपका सर, उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि ये तमाम अपील करने के बावजूद कि जुमे की नमाज नहीं पढ़िए, बाहर नहीं आइए, हमने इस जुमे में भी देखा कि लोग बाहर आए और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं, मेरा ना मेरी एक लास्ट पॉइंट है जो सुन लीजिए। 11 लाख के करीब मस्जिदें हैं सारे मुल्क में। अगर 4 मस्जिदों में, आपने कहा, मैंने सुना नहीं अभी तक कि किसी जगह जुमे की नमाज में लोग जबरदस्ती बाहर आए हों और जबरदस्ती जाके पढ़ाओ, लेकिन हुआ होगा, आप कह रही तो मैं मान लेता हूं। लेकिन 11 लाख मस्जिदें बंद हैं। मैं मुसलमानों से क्या कहना चाहता हूं? ये कहना चाहता हूं अभी तक उन्होंने बड़े सब्र के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ जो एडवाइजरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुई हैं उनका पालन किया है। प्लीज खुदा के लिए, नेकी कमाने का इससे अच्छा चांस नहीं है कि आदमी अपने घर में रहे और घर में रहकर नेकी कमाए। वो ज्यादा बड़ी नेकी होगी इस वक्त बनिस्बत इसके कि घर से बाहर निकले।